अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स जो है वो मुसलसल पढ़ रहे थे और कुछ वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं ला सका। तो आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फिर हम शुरू कर रहे हैं। उसके आगे से हमने 3 क्लास तो हमने एडोब इलस्ट्रेटर की देख ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर की चौथी क्लास को। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं सिलेक्शन टूल को। सिलेक्शन टूल का काम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ऐसा है जिस तरह और सॉफ्टवेयर के अंदर पिक टूल का काम। जैसा कि पिक टूल के जरिए किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल्स के जरिए भी किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं लाइक दिस और मैं इसका कलर कुछ मुख्तलिफ कर देता हूँ जैसे ये, ठीक है। और अब हम इसको मूव करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से मैं ऊपर जानिब रखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है सिलेक्शन टूल। यहाँ पर जब आप जाएंगे देखें यहाँ पर सिलेक्शन टूल का ये दिखाया भी जा रहा है कि किस तरह ये वर्क करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको माउस के जरिए माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए दाएं ले जाएं या बाएं ले जाएं या ऊपर ले जाएं या नीचे, इस तरह आप रखना चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। फिर मैं यहाँ से एक इलिप्स टूल बना लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको ऊपर रखना, तो अब यहाँ पे देखिए मैं अभी इलिप्स टूल लिया हुआ है और मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ तो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमने इलिप्स टूल लिया हुआ है और इलिप्स टूल का ये काम नहीं, ये इसके अंदर सलाहियत नहीं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉक्स को दूसरी जगह ले जा सके। तो उसका यूज़ हम करेंगे सिलेक्शन टूल के ज़रिए। हम जिस पे क्लिक करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ चाहें वहाँ आप ऐसे रख सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन टूल से आप मज़ीद और क्या काम कर सकते हैं। दूसरा काम इसका ये है कि आप इसको यहाँ पर देखेंगे अभी एरो बन करके आ रही है। इस एरो को आप इस बॉक्स के नोड पर, नोड ये पाथ बोलते हैं, यहाँ पर एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। इन एंकर पॉइंट पे अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपकी माउस का तीर का शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे आप ऐसे हो जाए तो आप इसको माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये नीचे से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं ऊपर से मैं छोटा करना चाहता हूँ तो आप ऊपर वाले नोट को ऐसे टच करेंगे तो अब यहाँ पे 2 मुंह वाली तीर आपको नजर आएगी। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आप नीचे लाएंगे तो ये नीचे की जानिब छोटा होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा लेफ्ट राइट से छोटा बड़ा करना है तो आप ऐसे पकड़ कर ऐसे कर सकते हैं जिस तरह कोरल ड्रा के अंदर करते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ये कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही मैं किसी भी इस बॉक्स के किसी भी कोने पर जा रहा हूं तो यहाँ पर ये माउस का शेप कुछ इस तरह राउंड तीर की अलामत बन रही है, मतलब घूमी हुई तीर की अलामत बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये रोटेट करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ऐसे तीर जब हो जाए, ऐसा माउस का पॉइंटर हो जाए तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आप इस तरह से ड्रैग करेंगे ना, घुमाएंगे तो ये रोटेट होगा, घूमेगा, ठीक है। चले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके अलावा इधर से आपको ऐसे घुमाना है तो आप इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो एंकर पॉइंट्स हैं उनके, यानी बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं चारों तरफ और एक बीच में, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप जैसे आप माउस का जो है तीर वहाँ पर ले जाते हैं और टच करते हैं तो तीर के नीचे एक
आर्क का निशान बन करके आ रहा होता है, मतलब ये कर्व का निशान बन करके आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इस कोने को आप कर्व कर सकते हैं। जैसे आप इस नोट पे क्लिक करेंगे, अंदर वाले नोट पे, याद रहे अंदर वाले नोट पे क्लिक करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये एक कॉर्नर जो है इसका राउंड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला कोना राउंड हो जाए, तो सबसे पहले ये अंदर वाले नोड पे हम क्या करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की जानिब ऐसे लेंगे तो ये क्या होता राउंड होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरह आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें दो काम, यहाँ पर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, जैसे ये वाला। ठीक है, और इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्शन टूल लेने के बाद अभी क्या हो रहा था, अभी मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे क्लिक कर और अपनी तरफ खींचूंगा तो क्या होगा, चारों कोने जो हैं वो राउंड होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ एक कोना मुझे राउंड करना है तो आपको इस नोड पे एक मरतबा क्लिक करना होगा। क्लिक करना होगा मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। अब सिर्फ यही कॉर्नर जो है वो राउंड होगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा दबा अपनी तरफ खींचें, देखिए ये राउंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसको राउंड कर सकते हैं। फिर इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे राउंड करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ ले लें, राउंड हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे पकड़ के, ठीक है। अब अगर इसकी कॉपी करना चाहते हैं आप, तो आप आल्ट बटन दबाएंगे, आल्ट बटन दबाए दबाए इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये हो गई कॉपी। और यहाँ पर आकर प्रॉपर्टीज में इसको फ्लिप हॉरिजेंटली कर देंगे और फिर हम इसको इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा छोटा करना हो तो कर लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और फिर आल्ट बटन दबा के इसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो ये कुछ इस तरह आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया एक बेहतरीन सा फूल, वेक्टर बन गया है। इसको अपनी डिजाइनिंग के अंदर यूज करना चाहेंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह हमने सिलेक्शन टूल का यूज करके ये कुछ काम को अंजाम दिया कि किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा भी हमने किया और फिर उसके कॉर्नर को भी राउंड किया और राउंड करने के बाद एक फूल की तरह एक पत्तियों से मिलाकर एक फूल भी तैयार कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ मशवरा लेना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।